देखिए ये नीट 2016 का जो क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से गुरुत्वाकर्षण से, इस तरह से था कि पृथ्वी के पृष्ठ से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय त्वरण के मान क्रमशः -5.4 है ना, यहाँ पे त्वरण के मान क्रमशः -5.4 × 10⁷ जूल प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये है विभव का मान। और सेकंड है कि कितनी ऊंचाई पर ही जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कितनी ऊंचाई पर, इन दोनों के मान वहां पर इतने होने चाहिए। और पृथ्वी की जो त्रिज्या लेना है वो 6400 किलोमीटर लेना है। ठीक है, इस तरह से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखते हैं किस तरह से उत्तर आएगा। यहीं से कि ये पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या हम लोग क्या करते हैं RE मान लेते हैं ना कि इसके पृष्ठ से, ये सरफेस से H ऊंचाई पर जाकर के एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, इसके सरफेस से H ऊंचाई पर एक पॉइंट यहाँ पर है जहाँ पर G के मान जो दिए हुए हैं, ये G का मान 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। और यहीं पर पृथ्वी का जो विभव है वो -5.4 और × 10⁷ आना चाहिए, ये जूल प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये अच्छा RE का वैल्यू कितना दे रखा है 6400 किलोमीटर। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन जब करेंगे तो MKS में होना चाहिए, ये मीटर में है और ये किलोमीटर। 1 किलोमीटर में जो होता है 1000 मीटर होता है, इसको 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखेंगे कितना 6400 × 10⁻3 मीटर RE का वैल्यू है। ठीक है, अब सुनिएगा जो गुरुत्वीय विभव का फार्मूला आया वो क्या निकला, V बराबर -GME/R। ठीक है, अच्छा ये R जो था ना, ये स्मॉल r, मतलब स्मॉल r का मतलब क्या है कि इसके केंद्र से उस बिंदु की दूरी, और केंद्र से जो है ना स्मॉल r का वैल्यू कितना होगा, पृथ्वी की त्रिज्या और ये ऊंचाई, मतलब स्मॉल r की जगह हम लोग क्या यहाँ पर रहेगा RE + H, क्योंकि ये सरफेस से पूछ रखा है कि सरफेस से कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। यहाँ से क्या होगा कि V = -GME और R की जगह लिखेंगे वो RE + H। ठीक है, इक्वेशन इसे क्या कर लिया जाए फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड, अब गुरुत्वीय त्वरण H ऊंचाई पर ना गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला जो देखेंगे वो क्या आएगा, वहां से जो G डैश जिसको हम लोग बोलते थे, तो G डैश बराबर जो था वो कितना था, G/1 + H/RE का होल स्क्वायर, ऐसा था। अब सुनिएगा, आप फार्मूला इससे जानते हो ना कि जो G बराबर होता है वो GME/RE² भी होता है। कहीं ना कहीं अगर इसे तिर्यक भेज दीजिए तो क्या GME बराबर GRE² आएगा। ठीक है, तो GME बराबर कितना आएगा, GRE²। अब सुनेगा, यहाँ पर G है और अगर RE² ऊपर आ जाए, तो वहां पे हटा के हम लोग क्या लिख सकते थे, GME लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे देखिए G डैश = ये तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा G/RE + H अपान फिर क्या होगा RE, लेकिन RE जैसे होगा अगर उसे कोष्टक से बाहर निकाला जाए तो RE² बन जाएगा, RE²। तो यहाँ से देखिएगा इतने का स्क्वायर और इसको बाहर भी कर रहे हो इसी समय, तो ये बन जाएगा RE का स्क्वायर। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा GRE²। तो यहाँ से G डैश का मान कितना आया, GRE² अपान RE + H का होल स्क्वायर। इस तरह से अब GRE² की जगह क्या लिख सकते हैं, GME। ठीक है, तो G डैश का मान देखिएगा क्या आया, GME अपान RE + H का होल स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। देखिए अगर ये आपको फार्मूला डायरेक्ट याद रहता और याद रखना चाहिए, लेकिन एक कॉमन फार्मूला याद रहता है उसको फिर बना लेते हैं, कितना फार्मूला याद करेंगे, है कि नहीं। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, अब दोनों को क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड कर देते हैं ना, समीकरण 1/2। ठीक है, 1 डिवाइडेड कितना 2, जब आप करेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से V/G डैश
तो v का वैल्यू बोलिए तो माइनस जी एम ई और अपान इधर ही कर देते हैं आर ई प्लस एच, ठीक है। और ये अपान, अब जी डैश का वैल्यू बोलिए तो ना जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसे होगा। अब ये 3 भिन्न हुआ तो तुरंत पलट दिया जाए, माइनस जी एम ई अपान आर ई प्लस एच, और यहाँ पर हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर और अपान जी एम, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पर एक कट जाएगा, एक बार बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हुआ v अपान जी डैश और इक्वल टू आर ई प्लस एच। अगर एच को उधर ही रहने देते हैं तो आर ई को इधर लाइए तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से v अपान जी डैश और माइनस आर ई, यही आएगा क्या एच। अब इसी में वैल्यू रख दिया जाए, इसी में क्या वैल्यू, अच्छा इसमें देखिए यहाँ पर माइनस छूट गया ना, ठीक है। तो इस माइनस को यहाँ पे लगा देते हैं पहले से ही इस तरफ, ठीक है। तो यही होगा यहाँ पर, ऐसे माइनस को इधर भेज देते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, अब जो वैल्यू दिया है ना वही यहाँ पे रख लिया जाए, कितना कितना देखिएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा वी डैश का मान बताइए तो माइनस 5.4 गुणे 10⁻7, ठीक है। और बटे ये कितना है 6 गुणे बस 6 है ना, अच्छा माइनस, और ये कितना है 6400 10⁻3, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा ये इसको ना एक पावर इसका कम कर देते हैं और ये 54 बना देते हैं इसे, ठीक है। तो एच इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 54 गुणे 10⁻6 और बटे फिर 6 ना, 6×9 और ये माइनस 6400, ये है 6400 गुणे 10⁻3, ठीक है। अब सुनिएगा 9 है, ये 10⁻6 है ना, इसमें से 10⁻3 इसको कर देते हैं तो ये बन जाएगा 9000, कितना हो जाएगा 9000 बन जाएगा। तो एच इक्वल टू कितना हो गया, ये 9000 और गुणे 10⁻3 बनेगा और माइनस 6400 और गुणे 10⁻3 चाहे तो कॉमन करके रखे रहेंगे। अब इन दोनों को घटा लेते हैं, कितना 9000 में से 6400 ये घटा दिया जाए तो 0 0 10 में से 6 गया, 4 में से 6 और यहाँ 8 में से 2 गया 6, 2600 ना। तो एच इक्वल टू कितना आया 2600 गुणे 10⁻3, ये इतना मीटर और 10⁻3 को हटा देंगे तो किलोमीटर ना। तो एच का वैल्यू कितना आया 2600 किलोमीटर, ठीक है किलोमीटर। तो इतनी ऊंचाई पर जा करके इन दोनों के मान यही आएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है।